नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर मैं 3 पॉइंट पर बेहद बात करने वाला हूँ। पहला मैं बात करूंगा जीएनएम का ट्रांसफर कब होगा, और सेकंड बात करूंगा कि समीक्षा बैठक में कब होगी, और तीसरी बात करूंगा कि क्यों नहीं बिहार में जीएनएम का यूनियन है, जैसा हम ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं, या जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया है या ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किया है, किसका ट्रांसफर होगा, इसी के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले एक चीज और कहूंगा कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए पहला पॉइंट को स्टार्ट करते हैं कि जीएनएम का ट्रांसफर कब होगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि ट्रांसफर को लेकर सरकार स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी गठन की, मई में ही गठन हो गया था। अभी तक इस कमेटी द्वारा विभाग से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करने को लेकर एक भी बैठक नहीं हुई है। एक भी बैठक नहीं हुई है, ये बात समझ लीजिए कि जो अध्यक्षता हो रही है, जो गठन किया गया है, ठीक है, ट्रांसफर को लेकर जो अध्यक्षता हो रही है, उसमें ट्रांसफर को लेकर समीक्षा करना था क्या होगा। अभी तक एक भी मीटिंग नहीं हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रांसफर होगा किसका। देखिए बात जो निकल के सामने आ रही है कि कुछ जीएनएम है जो 20 से 25 जीएनएम है जो कोर्ट तक गई हैं, और कोर्ट से उनको भी राहत मिल गई है कि नहीं आपका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उनका भी अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, जैसा कि एक खबर निकल के आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में वहां पर जो ट्रांसफर को लेकर जो अपडेट है, वहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ऑफलाइन फॉर्म भरा गया है उन्हीं का ट्रांसफर होगा। देखिए बिल्कुल ये रूमर्स है, ये जो गलत मैसेज है, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर ट्रांसफर होगा तो आज के डेट में ऑनलाइन ही होगा। ये बात सभी को पता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डॉक्टर की बात करें, जितना भी अभी ट्रांसफर को लेकर सारे अपडेट ऑनलाइन ही है, जो ऑनलाइन अप्लाई किया था उन्हीं का होगा। ये बात बिल्कुल ही गलत है कि जिसका ऑनलाइन अप्लाई होगा उसी का होगा। समीक्षा बैठक में क्या होना है, कहां पर मामला फंस गया है। देखिए हम अधिकारी से बात कर रहे हैं, सूत्रों से बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर से, तमाम जो रिसोर्सेज हमारे हैं, जो हमारी टीम बात करती है, वहां से यही पता चल रहा है कि सबसे बड़ा रोड़ा जो आ रही है वो सरकार की तरफ से आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे नहीं चाह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले, सुन लीजिए, इलेक्शन से पहले जीएनएम का ट्रांसफर होगा, ये बात मंगल पांडे जी कह रहे हैं। इसीलिए अभी इलेक्शन का समय है। आप लोग अगर सरकार पर थोड़ा सा प्रेशर बनाएं, या फिर चीजों को आप एनालिसिस करें, ठीक है, अपनी बातों को जोड़ तोड़ से रखिए, तभी इसमें कुछ हो सकता है। इसलिए कि ये सारा इंटरफेरेंस सरकार का है, और सरकार अगर चाहती है तो ट्रांसफर रातों रात हो जाएगा। इसलिए कि इसमें बहुत सारे अपडेट जो आ रहे हैं, जितने फॉर्म अप्लाई हुए थे, चाहे ऑनलाइन हुए चाहे ऑफलाइन हुए थे, उसमें से मतलब चीजों को एनालिसिस करके ट्रांसफर करने का काम चल रहा था, लेकिन बीच में जो मंगल पांडे जी इसको अभी नहीं चाह रहे हैं। तो अभी समीक्षा बैठक नहीं हुई है, इसका आगे की जो अपडेट होगा हम बताएंगे। अब सवाल उठता है, तीसरा पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूं कि क्यों नहीं बिहार में जीएनएम का यूनियन है। जो आज हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे वो सीएससी में काम कर रहे हो, पीएससी में काम कर रहे हो, चाहे सदर में काम कर रहे हो, या फिर एनएमसीएच पटना में काम कर रहे हैं, एक हमारा यूनियन होना चाहिए। यूनियन के थ्रू ये बातें पहुंचनी चाहिए थी सरकार तक कि हमारा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जितने जीएनएम है अभी इनके पास कोई यूनियन नहीं है, जिससे कि वो हॉस्पिटल के अंदर भी उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनका जो अधिकार है उनको नहीं मिलता है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, एसटीजी न्यूज चैनल हमेशा अपनी बातों को उठाकर आपके रखा है। आज भी हम आप लोगों के पार्टी हैं, जहां भी दिक्कतें आती हैं हम लोग आपको आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम और आप में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हैं, कुछ गलतियां हैं जिनको सुधारने की जरूरत है। एक यूनियन को होना जरूरी है, चाहे जो भी बिहार में जीएनएम के लेकर चाहे एएनएम के लेकर जो समस्या आ रही है, अपनी यूनियन के माध्यम से अगर बात रखी जाए और चैनल के थ्रू अगर बात रखी जाए तो सरकार पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगी। इसीलिए जीएनएम के ट्रांसफर को लेकर इसीलिए रोड़ा आ रहा है कि जीएनएम के पास कोई अपना एक यूनियन नहीं है। चौथा पॉइंट जो हमारा है, ऑनलाइन जो फॉर्म अप्लाई किए हैं या ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किए हैं, जीएनएम का ट्रांसफर कब होगा। ये बात चाहे ऑनलाइन अप्लाई कीजिए चाहे ऑफलाइन अप्लाई कीजिए, अगर ट्रांसफर होगा तो दोनों का होगा। लेकिन कुछ लोग हाई कोर्ट पे गए हैं, वहां से अपने लेटर्स को लेकर आए हैं कि भाई हमारे घर में कोई दादा है, कोई दादी है, उनकी तबीयत खराब है, उनकी देखभाल करने के लिए हमारी जरूरत है। कितने लोग हस्बैंड वाइफ हैं जो 2 जगह काम कर रहे हैं, जिसमें बच्चे की स्टडी को लेकर समस्या आ रही है, तमाम ऐसे लोग हैं। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं कि उनका ट्रांसफर होना चाहिए। इसलिए कि देखिए अगर रूल की बात किया जाए तो जो कि 3 साल के अंदर
3 साल तक एक स्थान पर आप काम कर सकती हैं। इसके बाद आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकती हैं। जीएनएम को 4 साल के लगभग होने जा रहा है। अगर अगस्त आ जाएगा तो 4 साल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी तक ट्रांसफर के लेकर एक भी समीक्षा बैठक नहीं हुई है। ये बहुत एक चिंता का विषय है, ठीक है। इसीलिए देखिए, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि चैनल भी आप लोगों का हमेशा आवाज उठाया है। आप लोग भी अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से एक साथ होकर अपनी बात सरकार तक रखिए। ट्रांसफर जरूर होगा, लेकिन ओवरऑल क्या निष्कर्ष निकल के आया, अगर हम 4 मिनट 5 मिनट हम आपसे बात किए तो हमको यही निकल के बात आ रही है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। अपने अधिकार के लिए, हम अपनी हक के लिए अपनी लड़ाई अपने माध्यम से, जो भी माध्यम है, सरकार के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या फिर हमारे दोस्त के माध्यम से, जो भी आपको रिसोर्स मिलता है वहां पर हमको करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कम्युनिटी होनी चाहिए, एक यूनियन होना चाहिए। जो भी जीएनएम प्रताड़ित हो रही है, चाहे जो भी स्टाफ स्वास्थ्य विभाग में या काम कर रहा है, चाहे पीएससी में काम कर रहा है, सीएससी में काम कर रहा है, सदर में जो समस्या है, अगर यूनियन और चैनल के माध्यम से अगर वो बातें जाएगी तो सरकार उसको जल्द सुनेगी। तो आज के न्यूज में ही वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे थे, इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।